हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के पुरुष का संबंध जीवनी से है, इसी प्रकार राष्ट्र का संबंध किससे है। देखो, पुरुष की जीवनी लिखी जाती है और राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है, तो इतिहास राष्ट्र का संबंध किससे होगा? इतिहास से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी कूट भाषा में टिम्बर को हम ये लिखते हैं, तो ट्रायल को क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा है। अब देखना, टी 20वें स्थान पर आता है, एक जोड़ दिया तो हो गया आपका 21। 21वें स्थान पर यू आता है। आई आता है 9वें स्थान पर, दो जोड़ दिया हो तो हो गया आपका 11, और 11वें स्थान पर के, यानी कि पहले एक जोड़ ला, फिर दो जोड़ ला, फिर तीन जोड़ ला, फिर चार जोड़ ला, और फिर पांच, और फिर छह। इसी प्रकार से देखो, टी 20वें स्थान पर एक जोड़ा तो यू। अब आप यू देखो कौन से ऑप्शंस में सबसे पहले दिया, तो देखो दूसरे ऑप्शंस में दिया, तो आगे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमारा दूसरा ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, बस आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है। चलिए, वो कह रहा है ए जो है वो क्यू का पुत्र है। कौन? ए। ए जो है वो किसका पुत्र है? क्यू का। अब देखो, ए का तो यहाँ पर ए का यहाँ पर जेंडर क्लियर हो गया। ठीक है। ए जो है वो किसका? क्यू का पुत्र है। ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि क्यू और बाई बहनें हैं। क्यू भी और बाई भी दोनों बहनें हैं, यानी कि ये भी बहन है, ये भी बहन है, तो जाहिर सी बात है ए जो है वो ए की माता जो है वो क्यू है। ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि वाई की माँ जेड है। अब देखो, वाई की माँ जेड है, तो क्यू की भी माँ जेड हो जाएगी। ठीक है। पी जो है वो जेड का पुत्र है। पी जो है वो जेड का पुत्र है, इसी जेड का पुत्र एक पी भी है, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पुत्र है। वाई का ये भाई हो जाएगा, और क्यू का भी ये भाई हो जाएगा। ठीक है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। वो कह रहा है पी जो है वो ए का मामा है। ए की माँ जे है, और माँ का भाई मामा तो कहलाता ही है, यानी कि पी जो है वो ए का मामा है। बिल्कुल है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 सितंबर को गुरुवार है। ठीक है। तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को क्या होगा? देखो, सितंबर के बाद आता है आपका अक्टूबर, जून नवंबर जानियो अप्रैल सितंबर 30, यानी कि 25 को सितंबर को गुरुवार है। ठीक है। और सितंबर महीना होता है तीसा, यानी कि 30 दिन होते हैं उसमें। जब 25 सितंबर को आपका गुरुवार है, तो 26 दिसंबर को आपका शुक्रवार होगा सितंबर को, और 27 सितंबर को आपका शनिवार होगा, 28 सितंबर को आपका रविवार होगा, 29 सितंबर को आपका सोमवार होगा, और 30 सितंबर को आपका मंगलवार होगा। और जब 30 सितंबर को मंगलवार है, तो 1 अक्टूबर को आपका बुधवार होगा। जब 1 अक्टूबर को बुधवार है, तो 7 दिन और जोड़ दो तो 8 अक्टूबर को बुधवार होगा। 7 दिन और जोड़ दो तो 15 अक्टूबर को बुधवार होगा। 7 दिन और जोड़ दो तो 22 अक्टूबर को बुधवार होगा। और जब 22 अक्टूबर को बुधवार होगा, तो 23 अक्टूबर को गुरुवार होगा, 24 अक्टूबर को शुक्रवार होगा, और 25 अक्टूबर को आपका शनिवार हो जाएगा। यानी कि 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? शनिवार। सिंपल है। या विषम दिन निकाल के ही कर लो। विषम दिन कैसे निकालोगे? देखो, 25 सितंबर को गुरुवार है, तो 25 सितंबर के कितने दिन बचेंगे? 5 दिन बचेंगे। और ये 25 अक्टूबर को पूछ रहे, तो 25 दिन ये जोड़ दो तो टोटल कितने हो गए? 30 दिन हो गए। 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितने दिन आ जाएंगे? क्या नाम है, विषम दिन, तो 2 दिन आ गए। 2 दिन विषम दिन आ गए। अब देखो, गुरुवार से चलेंगे। गुरुवार से चलेंगे तो एक दिन हो जाएगा आपका शुक्रवार, और दूसरे दिन हो जाएगा आपका शनिवार, तो ऐसे भी कर सकते हो। बेसिक भी बता दिया, और जिस तरीके से होता है वो भी बता दिया। जो भी आपको ठीक लगे, आप अपनी इच्छा के मालिक हैं। पहला कथन है आपका कि पत्तियों का रंग हरा है। ठीक है भैया, कथन पत्तियों का रंग जो है वो हरा है। अब इसमें कारण देखिए आप। ठीक है। मुझे कह रहा है क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तियों में मौजूद होता है। बिल्कुल होता है कि पत्तियों का रंग जो है वो क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है। यानी ये कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी है। तो कौन से ऑप्शंस में दिया? देखो, पहले ऑप्शंस में दिया कि नहीं दिया? बढ़िया क्वेश्चन सही है ना? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी यीशु मसीहा की प्रतिमा क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई?
तो ये ब्राजील देश में बनाई गई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2022 को किसे फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयंका पुरस्कार दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जीशान ए लतीफ, पहला ऑप्शन करेक्ट। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है, यह है, उस किट का नाम क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ओमिसियोर, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में चर्चा में रहा दरवाजा गैस क्रेटर किस देश में स्थित है? गेटवे ऑफ हेल जिसको कहते हैं, तो ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में कहाँ सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? तो ये कोटा में की गई, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था? पाकिस्तान, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस देश ने टोई उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चीन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो रेड क्लिफ रेखा है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पोलैंड की राजधानी वार्सा है और इसकी मुद्रा जिलोटी है, तो बिल्कुल ठीक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इसकी मुद्रा यूरो है, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा जो है वो क्रोना दी हुई है। क्रोना होती है या क्रोन होती है जी? चलो क्रोना क्रोनो ठीक है, वो दोनों ठीक है। उसके बाद रोमानिया की राजधानी बुडापेस्ट दी है। बुडापेस्ट तो हंगरी की राजधानी होती है। इसकी रोमानिया की जो राजधानी है वो बुखारेस्ट है। क्या है? बुखारेस्ट, जो मैंने लिखा है ये वो है, ठीक है। बुडापेस्ट हंगरी की है, ठीक है। और रोमानिया की जो मुद्रा है ये फोरिएंट दी, ये भी मुद्रा जो है वो हंगरी की है। और जो रोमानिया की जो मुद्रा है उसका नाम है ल्यू। क्या है? ल्यू, ये जो लिखा हुआ है ल्यू, ये रोमानिया की मुद्रा का नाम है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होना चाहिए? विधानसभा की बात हो रही है, तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा प्रकाशित की जाती है। डल झील किस शहर में है? श्रीनगर में है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन, सरस्वती के हाथ, सरस्वती जी के हाथ में आपको वीणा ही देखने को मिलेगी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्राचीन भारत में पत्थर काटकर बनाई गई इमारतों का सबसे शुरुआती उदाहरण कौन सा है? बराबर की गुफाएं, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संगाई, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर, पहला ऑप्शन करेक्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSC PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।